बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशनल सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल के बारे में है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन में लिखता हूँ। डेफिनेशन: द अरेंजमेंट ऑफ मसल, अरेंजमेंट of muscle in which one muscle contract and the other muscle relax। देखिए हमारे साथ द अरेंजमेंट ऑफ मसल, जब मसल इस तरह अरेंज हो जाए इन विच वन मसल कंट्रैक्ट, जिसमें एक मसल कंट्रैक्शन करता है एंड अदर मसल रिलैक्स, और दूसरा जो मसल होता है वो रिलैक्स हो जाता है, तो इस अरेंजमेंट को एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल कहते हैं। तो देखिए हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तो देखिए इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ये जो बाइसेप मसल है और इसके अलावा ये जो नीचे ट्राइसेप मसल है, इसकी हम मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ बोन है, बोन, ये एक बोन है, और ये कौन सा बोन है? ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस। ये जो ऊपर वाला बोन है इसको ह्यूमरस कहते हैं। तो इसके साथ हम यहाँ पर एक मसल अटैच करेंगे। इस मसल का नाम जो है इस मसल का नाम हमारे साथ बाइसेप है, बाइसेप। और यहाँ पर हमारे साथ दो हड्डी है। एक हड्डी का नाम जो है वो हमारे साथ रेडियस है, जो थंब साइड के तरफ यानी अंगूठे की तरफ है। और नेक्स्ट जो है हमारे साथ नेक्स्ट इसके साथ एक और हड्डी अटैच है जिसका नाम हमारे साथ अल्ना है। तो ये अल्ना है और ये ऊपर वाला जो है ये रेडियस है। तो हमारे साथ दो हड्डी यहाँ पर है, एक तन के साइड पर जिसको रेडियस कहते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको अल्ना कहते हैं। तो ये जो बाइसेप मसल है यहाँ पर ये टेंडन के साथ अटैच होता है, टेंडन के साथ बोन, यानी टेंडन के जरिए बोन को अटैच होता है। इसके बाद यहाँ पर एक बोन है जिसका नाम हमारे साथ स्केपुला है, स्केपुला, स्केपुला। तो इसका जो दूसरा टेंडन है वो अटैच होता है इस स्केपुला को, एक रेडियस को अटैच है और दूसरा जो है उस स्केपुला को अटैच है। यहाँ पर इसकी दो हेड्स होते हैं। कितने हेड्स? दो, 1 and 2। तो इसकी वजह से इसको बाइसेप कहते हैं। बाई मीन टू एंड सेप मीन हेड, बाइसेप। इसके बाद हम एक नेक्स्ट मसल की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक नेक्स्ट जो है एक दूसरा मसल अटैच है जिसका नाम हमारे साथ क्या है? इस मसल का नाम है ट्राइसेप, ट्राइसेप, ट्राइसेप। इसका जो एक टेंडन है वो अल्ना के साथ अटैच होता है और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्केपुला के साथ अटैच होता है। लेकिन यहाँ पर दो जो हेड्स है वो स्केपुला के साथ अटैच होता है और एक जो हेड है वो ह्यूमरस के साथ अटैच होता है। तो दो और एक, तो ये मुकम्मल हमारे साथ तीन हेड्स बनाएंगे। तो इसकी वजह से इसको ट्राइसेप कहते हैं। ट्राई मीन तीन और सेप मीन हेड। तो ये जो है हमारे साथ ट्राइसेप मसल बनाता है। तो नीचे वाला जो मसल है उसका नाम ट्राइसेप है और ऊपर वाला जो है उसका नाम बाइसेप है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि ट्राइसेप को कंट्रैक्ट करते हैं तो इसके बाद रिलैक्स हो जाएगा कौन सा मसल? ट्राइसेप मसल। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ ह्यूमरस है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाइसेप को कंट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे साथ जो ट्राइसेप है वो रिलैक्स होता है,
ये बाइसेप है, बाइसेप जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो ट्राइसेप और रिलैक्स हो जाता है। इन द नेक्स्ट स्टेप जब हमारे साथ ट्राइसेप जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है तो बाइसेप जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो इस किस्म की अरेंजमेंट को एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल कहते हैं। तो बहुत इजी है, जब एक मसल वो कंट्रैक्ट हो जाता है और दूसरा रिलैक्स हो जाता है तो इसको एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल कहते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म है वो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट मसल का वो हिस्सा जो इमूवेबल है। ये जो ऊपर वाला टेंडन है इमूवेबल है, तो इस इमूवेबल पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इमूवेबल पार्ट ऑफ मसल, पार्ट ऑफ मसल। तो ये पॉइंट हमारे साथ क्लियर हुआ। जो इमूवेबल पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इमूवेबल है, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे साथ नेक्स्ट पॉइंट वो इंजर्शन पॉइंट है। इंजर्शन पॉइंट, इंजर्शन पॉइंट का मतलब क्या है? यहाँ पर अब देखिए हमारे साथ ये जो टेंडन है इसके जरिए ये जो रेडियस है वो हरकत कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे साथ इंजर्शन पॉइंट का मतलब ये है कि जो मूवेबल पार्ट है मसल का तो उसको हम इंजर्शन पॉइंट कहते हैं। मूवेबल पार्ट, मूवेबल पार्ट ऑफ मसल, मसल का मूवेबल पार्ट को हम इंजर्शन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ ये नंबर 1, नेक्स्ट 2, थर्ड नंबर पर हमारे साथ एक और पॉइंट है जिसका नाम है फ्लेक्सेशन। फ्लेक्सेशन, तो फ्लेक्सेशन किस चीज को कहते हैं? फ्लेक्सेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, यानी जब बॉडी का कोई भी पार्ट्स वो बेंड हो जाए यानी वो कंट्रैक्ट हो जाए तो इस अमल को फ्लेक्सेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ बॉडी पार्ट, बेंडिंग ऑफ बॉडी पार्ट। तो इस अमल को फॉर एग्जांपल मैं इस हाथ को यहाँ पर कंट्रैक्ट करता हूँ तो ये किस्म के फ्लेक्सेशन है। नेक्स्ट इसके साथ जो रिलेटेड पॉइंट है 4 नंबर फ्लेक्सर। फ्लेक्सर का मतलब क्या है? द मसल विच परफॉर्म दिस फंक्शन, वो मसल जो बेंडिंग का काम करता है यानी कंट्रैक्शन का काम करता है, इस किस्म के मसल को फ्लेक्सर कहा जाता है। तो इसके लिए हमारे साथ इन्वॉल्व है यहाँ पर बाइसेप मसल, बाइसेप मसल। इसके बाद 5 नंबर जो पॉइंट है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन के लिए आप ऐसे लिखे कि व्हेन द बॉडी पार्ट बिकम स्ट्रेट, जब बॉडी पार्ट वो स्ट्रेट हो जाए तो इस अमल को एक्सटेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है तो इसको मैं सीधा करता हूँ तो इस अमल को एक्सटेंशन कहते हैं। 6 नंबर इसके रिलेटेड एक्सटेंसर। एक्सटेंसर ओह मसल, दोज मसल विच स्ट्रेट द बॉडी, यानी ओह मसल जो किसी भी पार्ट को वो सीधा करता है तो इस किस्म के मसल को एक्सटेंसर कहते हैं। तो फ्लेक्सेशन बेंडिंग का अमल, फ्लेक्सर जो मसल ये काम करता है, एक्सटेंशन स्ट्रेटिंग का अमल यानी बॉडी पार्ट का सीधा हो जाना, और एक्सटेंसर जो मसल इस काम में अपना किरदार अदा करता है। तो ये थी एक शॉर्ट से लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो भी इसके रिलेटेड होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वस्सलाम।